नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की चर्चा बड़ी अहम है। चर्चा अहम इसलिए है क्योंकि लंबे समय से एक विवाद चलता आ रहा था और विवाद ऐसा था जिसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। हालांकि अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है, पर चूंकि यहाँ पर बात हो रही है तो चर्चा करना बड़ी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जनता के मुद्दों पर बात भले ही ना हो, पर धार्मिक मुद्दों पर बात जमकर होती है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जिनका मतलब नहीं है वो भी इस विषय में कूद जाते हैं। भाई, सबको अपनी राजनीतिक रोटियां जरूर सीखनी है। जनता के मुद्दों पर बात नहीं होगी, चाहे ना बेरोजगारी पे बात होगी, ना नौकरी पे बात होगी, ना रोटी पे बात होगी, ना आवास पे बात होगी, ना सफाई पे बात होगी, ना महंगाई पे बात होगी। पर हाँ, बात जरूर उस पर जरूर होगी जिस पर जनता को भले ही आनंद ना आए, पर हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बड़ा आनंद आता है। और चूंकि मुद्दा यहाँ पर ऐसा है जिसको लेकर चर्चाएं करना भी है अहम हो जाता है। यह मुद्दा ज्ञानवापी का है। और ज्ञानवापी में जिस तरह से आज हाईकोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया, और जो सर्वे का फैसला वाराणसी की जिला अदालत ने दिया था, उस फैसले को यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुचारू कर दिया है। और दोबारा 21 जुलाई को जो सर्वे शुरू हुआ था एएसआई का, वो सर्वे यहाँ पर दोबारा शुरू किया जाएगा, यानी कल से। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने यह भी कह दिया है कि इसको लेकर हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पहले अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पे रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा था कि आप इसके लिए हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दाखिल करें। पर यहाँ पर जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब एक ही विकल्प बचता है मुस्लिम पक्ष के पास, वो है सुप्रीम कोर्ट जाना। हालांकि हिंदू पक्ष भी इसको लेकर लगातार मजबूती से तैयारी कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के जाने से पहले एक कैविएट दाखिल कर दी जाएगी। कैविएट के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेने के पहले हिंदू पक्ष की भी सुनवाई जरूर करेगा कैविएट के मुताबिक। तो यहाँ पर कैबिनेट के मुताबिक तो जो होगा वो भी देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान कैसा लेगा वो भी देखा जाएगा। पर यहाँ पर जिस तरह से सर्वे को लेकर आशंकाएं और निशंका का दौर था, वो यहाँ पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। कल सुबह 7 बजे से फिर सर्वे शुरू होगा। अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मुस्लिम पक्ष वहां पर जाएगा तो हो सकता है कि सर्वे के दौरान फिर रोक लगा दी जाए, कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। पर चूंकि जहाँ फैसला आया है तो उस पर हिंदू पक्ष के तमाम लोगों का उत्साह भी बन रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला आया है, हम स्वागत करते हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। तो वहीं इस दौरान मुस्लिम पक्ष में निराशा का माहौल है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। तो कहीं दूसरों का कहना है कि 500-600 साल से मस्जिद है और गलत तरीके से चीज़ों को पेश किया जा रहा है। कोई अदालत के आदेश को मानने तैयार है, तो कोई खुलकर कह रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ये फैसला है, ये फैसला सही नहीं है। अदालत को सोचना भी पड़ेगा। और बर्सिप एक्ट 1991 का यहाँ पर हवाला देते हुए कहा भी गया है कि बर्सिप एक्ट का यहाँ पर लोग क्यों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, क्यों जानबूझ के ज्ञानवापी मंदिर को उलझाया जा रहा है, क्यों जानबूझ के वहां पर इस तरह की चीजें रखी जा रही है। क्योंकि मामला पुराना है, मामला 1993 का है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगस्त 2021 से ये मामला फिर चर्चा में आ गया है, जब 5 महिलाओं ने सिंगर गौरी मंदिर में नियमित पूजा अर्चना की मांग की थी। उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल लंबे घटनाक्रम के बाद वहां पर सर्वे भी हुआ था। सर्वे के दौरान तमाम तरह के चिन्ह भी मिले थे। स्वास्थ्य की बात करें, त्रिशूल की बात करें, और जब चिन्हों की बात को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि अगर वहां पर स्वास्तिक और त्रिशूल मिल रहे हैं तो वहां मस्जिद कैसे हो सकती है, लोग वहां जाके देखें। और यहाँ पर उन्होंने निवेदन भी किया था कि वर्ग विशेष यहाँ पर आके स्वयं चीजों को स्पष्ट करे और सौंप दे। निवेदन भी किया था, इसको कोई आदेश के रूप में नहीं ले। पर चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बयान दिए हैं तो यहाँ पर घटनाक्रम भी शुरू हो गया है और लोगों ने राय देनी भी शुरू कर दी है कि मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे एक वर्ग के पक्ष में बयान नहीं देना चाहिए। पर चूंकि मुख्यमंत्री ने जो देखा है, जो सामने आया, उसको लेकर बयान दिया है। पर चूंकि मुख्यमंत्री है और जब मुख्यमंत्री कोई बात बोलते हैं तो उस बयान को बड़े ही गंभीरता से लिया जाता है। खैर, उन बयानों को अलग, पुरानी व्यवस्थाओं को, पुराने घटनाक्रम को अलग करते हुए हम केवल आज के विषय पर चर्चा करेंगे कि जो आदेश आया है, इस आदेश का कहाँ तक प्रभाव है वो आने वाले समय में पड़ने वाला है। क्योंकि 24 को लेकर
लगातार विपक्ष बोल रहा है कि केवल और केवल 24 की रणनीति है और 24 की रणनीति के तहत यहाँ पर जानबूझ के इस तरह के एजेंडों को लाया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में से महत्वपूर्ण है, हमारे से मेहमान जुड़ चुके हैं और उसके मेहमान जुड़ने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि किसकी क्या प्रतिक्रिया है। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा जब भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया 24 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पे 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए मुस्लिम साइड को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने अपनी पूरी बातें रखी गई। कोर्ट ने आज एएसआई सर्वे का ऑर्डर देते हुए वहाँ किसी भी किस्म की खुदाई से मना किया है, लेकिन सर्वे का बहरहाल ऑर्डर हुआ है। अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाया जाए कि नहीं जाया जाए, इस सिलसिले में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की लीगल कमेटी तय करेगी। आज देखिए माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और उसमें उन्होंने लोअर कोर्ट का ही जो सर्वे का आदेश था उसको यथावत रखा है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से अभी पीछे बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलता है और अब एएसआई का सर्वे होगा तो सर्वे के बाद चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उससे पहले जिस तरह से पूर्व में भी कई मामलों में मुस्लिम संगठन ने कमेटियां बनाई और कमेटियां बनाकर वार्ता की है, तो इसमें भी आगे आना चाहिए और वार्ता करना चाहिए। इससे कोई ना कोई हल निकलता है, रास्ता निकलता है और वार्ता करने की पहल करना चाहिए। देखिए, न्यायपालिका का कांग्रेस सम्मान करती है और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और रहा कोई भी पक्ष वो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जा सकता है, मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री का इस पर बयान आ रहा है वो अशोभनीय है और कहीं ना कहीं ये 2024 की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तैयारी है। मगर जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं वो कैसे एक तरफा बयान दे सकते हैं, किसी एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए बयान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जो है एक सूबे का, एक प्रदेश का संरक्षक होता है, हर जाति हर धर्म और प्रदेश के एक एक नागरिक का संरक्षक होता है। उसकी तरफ से इस तरह का बयान आना अशोभनीय है, निंदनीय है और कांग्रेस इसकी निंदा करती है। एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर स्वयं के ऊपर इतने सारे मुकदमे हों वो न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करे, ये बात कहीं से उचित नहीं है। ज्ञानवापी पर आया हुआ फैसला ये सिद्ध करता है कि पिछले दिनों न्यायालयों ने जो भी फैसले दिए थे वो सत्य थे और सर्वे की कार्रवाई जो चल रही थी आगे जारी रहेगी। सर्वे पर जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया ज्ञानवापी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने से ये दर्शाता है कि वो कभी मंदिर रहा। तो अहम चर्चा विषय है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से दिवाकर सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी राय देंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद ग्रुप में वेद प्रकाश मिश्रा अपनी राय देंगे, आम आदमी पार्टी से इमरान लतीफ अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में यहाँ पर जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल दिवाकर सिंह से। दिवाकर जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप, पूरे प्रकरण को आप? जानकारी आपको बेहतर तरीके से है और ज्ञानवापी पर यहाँ पर सर्वे का आदेश दोबारा हाई कोर्ट ने यहाँ पर सुना दिया है और कल से सर्वे दोबारा शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से फैसला आया है तो हिंदू पक्ष में जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल है तो वहीं मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं निराशा जरूर हुई है। हालांकि एक द्वार उनके लिए अभी भी खुला हुआ है, वो द्वार है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस फैसले पर रोक लगा चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से यहाँ पर सर्वे पर दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि घटनाक्रम यहाँ बड़ा है और घटनाक्रम को इस रूप से भी देखना पड़ेगा कि जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो तमाम तरह के यहाँ पर चाहे मुद्दा ज्ञानवापी का ले लें और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और क्या ले लो,
लगातार इसको लेकर चर्चाएं आम हो रही है और विपक्ष खुलकर कह रहा है कि बीजेपी का सब एजेंडा है 24 की तैयारी है और ये लोकसभा इस बार सब पे भारी है। दिवाकर से। हाँ गौरव जी, हम पार्टी की तरफ से जी और पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता तरफ से हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। न्याय में हमारा भरोसा है। न्याय की पालिका के जो भी आदेश होते हैं हमारी सरकार जी और हम लोग जी अक्षरशः पालन करते हैं जी और हम चाहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ, पूरा प्रदेश हमारे साथ, सारे बंधु बांधव हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप में व्यवहार करें। आज जो भी हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका स्वागत करें। इसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसका भी स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी जहाँ तक रह गई बात कि ये तो तथ्य की परख है ना, तथ्य परख है अच्छा कि ज्ञान पापी मस्जिद का पहले जो सर्वे हुआ, जो सर्वे किया गया उसमें स्पष्ट शिवलिंग का भी आ गया कि इतने साल, 690 साल, कितने साल पुराना शिवलिंग है। अच्छा तो अभी आप जल्दी आया, एक हफ्ते पहले आया है उसका सर्वेक्षण। अच्छा और जो वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो एक तरह स्वास्थ्य से त्रिशूल को लेकर। एक तरह से निवेदन किया, हाँ वो निवेदन किया कि हमारे भाई जो हैं, जो सनातन धर्म की जो महत्व है, जो सनातन धर्म का महत्व है, इसका अनुपालन करते हुए हमेशा जैसे राम जन्मभूमि बन रही है वैसे हमारा ज्ञान पापी मंदिर भी बन जाएगा, जहाँ पे पूजा पाठ गौ श्रृंगार गौरी जी का है। निवेदन जो है के लिए भी होगा। निवेदन जो किया गया है जिला कोर्ट में उसका भी फैसला आ जाएगा। क्या कि एक आपत्ति थी कि जब भी कोई जाता है, कहीं जाता है तो छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। अच्छा तो छेड़छाड़ ना हो, सर्वे हो जाए, क्लियर हो। सर्वे क्लियर भी था, अब भी क्लियर होगा। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों लोगों की स्पष्ट नीति है, उसका अक्षरशः सरकार पालन करने के लिए तैयार। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय डिप्टी सीएम साहब का हमने बयान सुनाया है जी और जितने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो पक्ष के हैं, मोहसिन रजा जी, उनका भी सुना आपने बयान। उन्होंने भाई कहा कि भाई जो भाई तथ्यपरक चीज़ें आती हैं उसका स्वागत करना चाहिए और हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। न्यायपालिका में भरोसा है। और ये आपको गौरव जी बता दें, अधिकतर आक्रमण हुआ है, आक्रमणकारी आए हैं, आक्रमणकारी अपने हिसाब से उसको पूरा नहीं ध्वंस कर पाए। अच्छा केवल ऊपर का ढांचा चेंज कर दिए। अच्छा पूरा नींव नहीं देखे। अरे भाई नींव से लेकर के गुंबद तक, केवल गुंबद तोड़ के आप चेंज कर देंगे तो उससे आपका मस्जिद हो गया। आप पूरी नींव, जहाँ नई मस्जिद आप बनाए हैं, जो आप बनाए हैं उस पर तो कहीं हमारा विरोध नहीं है। बजाय जो आपके शासनकाल में जो भी आपने व्यवस्थाएं चलाई, धर्मों का, सभी धर्मों का समान पालन करता है हमारा देश, करता हमारा न्यायपालिका कहती है कि सर्वधर्म समभाव की नीति है। तो वहाँ पे किसी, लेकिन जो हमारी पुरातन चीज़ें हैं, जो हमारी आस्था के विषय हैं, जहाँ हमारा धर्म है, धर्म के साथ सनातन धर्मी हम लोग हैं। हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसी से भी अनाधिकृत छेड़छाड़, बता दीजिए कभी हुआ है? सनातन धर्म ने कभी किसी में अनाधिकृत छेड़छाड़ किया है? कोई इतिहास हो तो बता दीजिए कि कहीं कोई छेड़छाड़ हिंदू भी किया है, नहीं कहीं कोई परिवर्तन किया है। अपना तो हक मांग रहा है। ज्ञान वापी हमारे आस्था का विषय, ज्ञान वापी का अर्थ है। कांग्रेस वाले क्यों बोल रहे हैं भाई कांग्रेस मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को केवल एक चीज करना है, उनको विरोध करना है। अच्छा, विरोध करना है। उनका केवल एक सूत्र है कि राम जी मंदिर बने और तमाम चीजें स्पष्ट हो। स्पष्ट चाहते तो दिल से ये भी हैं। अच्छा, चाहते दिल से ये भी है, लेकिन ये करें क्या? बोल नहीं पा रहे हैं। कैसे बोले? अच्छा। बताइए, वो पूजा करते हैं कि नहीं? अच्छा। कांग्रेस के जो भी जिस धर्म के हैं, सनातनी धर्म के में जो लोग हैं, चाहे जिस धर्म में, पूजा करते हैं कि नहीं? अच्छा। आस्था उनकी है कि नहीं? वो भी जाते हैं कि नहीं? उनके बड़े नेता जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप बताइए। मंदिर जा रहे हैं, जो हमारे संस्कार है, जनेऊ से लेके सारे धारण कर रहे हैं, जो भी वस्त्र मंदिर का है, धोती से लेके सारी चीज पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। कौन नहीं चाहता है पूजा पद? भाई किसका भगवान भरोसा नहीं है? गौरव जी, एक चीज और बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। हमारे इसरो के वैज्ञानिक आया था, उसके कन्फर्म आपके माध्यम से न्यूज आया था कि 100 इसरो के वैज्ञानिक भी कांवड़ यात्रा किए हैं। अच्छा, जो हमें जानकारी मिली। तो हमारा तो जैसे हम जो आविष्कार भी होता है तो उसमें भी हम गार्ड को लेके, जब डॉक्टर भी जब चलते हैं तो गार्ड का नाम लेते हैं। तो जो हमारी पूजा पद्धति है उस पर हम अपना विश्वास करते हैं। यहाँ पर कांवड़ यात्रा की उससे कोई
बुराई नहीं है, बुराई नहीं भाई है। हर तो आदमी हर आदमी अपनी पूजा पद के पहले किसी न किसी धर्म को जी, मानता जी। है, तो आस्था और श्रद्धा व्यक्ति रखता श्रद्धा है। रखता है, आपकी बात जी। भी है, वही हमारी भी बात है। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बंधु, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निवेदन है, हम भी साथ स्वीकार में कर लें अपनी उसको। अपनी बात वोट ना जाए। नहीं, अपनी बात भी हम भी जोड़ते हुए निवेदन ही कर रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलो, ने किया ठीक, है। ठीक। माननीय डिप्टी सीएम की बातों से सहमत हो होते हुए हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो हैं ठीक है। और हम लोगों को पूछ पूजा लेता हूं, करने पूछ के लेता लिए हूं भाई से। पूरा सारा काम है। स्वतंत्रता प्रदान ठीक है। करें। जैसे भव्य काशी बना है, ठीक है। जैसे पर्यटक आ रहे हैं, काशी बना, हम लोग भी जा रहे हैं, जैसे भगवान का दर्शन हो रहा है, चलो। भोले बाबा की कृपा है, वैसे और भी कृपा बढ़ती रहे ठीक है। हमारे भाइयों पे, हमारे समस्त ठीक, हो गया। देशवासियों पर, समस्त धन्यवाद। विश्व का कल्याण हो। हमारे यहाँ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक करो। मनोज सिंह, आप अंदर से चाहते हैं, बाहर से नहीं चाहते? ये क्या दिवाकर जाइए अंदर तक देख के आए क्या आप लोगों को? बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि बोल नहीं पा रहे पर अंदर से चाहते यही है। देखिए, सवाल ये है गौरव जी, जी, भारतीय जनता पार्टी की एक सेट राजनीति का पैटर्न है, तौर तरीका है। अच्छा, हमारे दिवाकर भाई भी बहुत शरीफ हैं, लेकिन उसी के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हिस्सा हैं। अच्छा। इसीलिए ये जो नहीं, देश समझ, में शरीफ है, समझा नहीं मैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग है, अच्छा, झूठ और जुमले वाली ट्रेनिंग है, अच्छा। गुमराह करने वाली ट्रेनिंग है। अच्छा। सवाल ये है, देखिए, दिवाकर जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता ये बता दे जी, कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट ने अपने विवेक से कोई निर्णय दे दिया, ठीक है। अब उसमें जितने भी पक्षकार हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, कानून के साक्ष्यों के आधार के आलोक में जी, मेरिट डिमेरिट तय होगी जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल स्कोर करना, अच्छा, उसको कहाँ दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक धर्म, नैतिक धर्म कहाँ बनता है अच्छा। कि इसको सनसनीखेज खबर बना के, अच्छा, क्योंकि हर जन सरोकार की महंगाई की बेतहासा मार, अनएम्प्लॉयमेंट की चौतरफा व्यवस्था हमारे युवाओं के ऊपर, मणिपुर से लेके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री जी सहित पूरी मशीनरी मौन हो जाती है अच्छा। जब महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है। तो इन सब पर जनता जो भयानक रोष जनता में है, निराशा है, अच्छा। असंतुष्टि का जो व्यापक माहौल बना हुआ है, अच्छा। निराशा चारों तरफ से छाई है। अच्छा। हर भारतवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। उन सबको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से गुमराह करने की इनकी सोची समझी राजनीति है। अच्छा। लेकिन अब ये आपके दर्शकों के विवेक पर है, जनता के विवेक पर है। क्या आप जनता को खुली आंखों से, अच्छा, खुले कानों वो तो से, मुख्यमंत्री बोले देखिए, नहीं, समझिए, खुली इनका आंखों से अवलोकन नहीं, ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य हो सकता है क्या? मान लीजिए न्यायालय में कोई नहीं, कोई दो पक्षकार है। सुनिए, मैं कह रहा हूं दिवाकर भाई भी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के नाते सत्ता के अहंकार में चूर ना रहे, क्योंकि इनकी सरकार है, अभी गाली देने लगेंगे, हिंसा करने लगेंगे। उससे अगर ये बाहर आके सोचें, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश जैसे महान प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पक्षकार बन के किसी बात को तूल देना, ऐसी बात को जो बहुत संवेदनशील है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो शोभा देता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सभी जाति धर्मों, सभी पक्षकारों के मुख्यमंत्री हैं, कि केवल और केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो झूठ, धूर्तता और जुमले पे आधारित एजेंडा है, उसको चलाने आए हैं। वो तो अब इनका नहीं, वो तो ये सवाल सोचना पड़ेगा, और हमारे आप जैसा व्यक्ति जब इनसे सवाल करेगा, आम शहरी सवाल करेगा, तब कहीं इनकी चेतना जाग। दो छोटे से मासूम से सवाल है, आपसे पूछ लूं जी। मासूम से कहा कि आपके लिए बहुत मासूमी है, पर जवाब अगर आप मासूमियत से दे देंगे तो और अच्छा लगेगा, डिबेट अच्छी जाएगी। दो छोटे सवाल, जो 5 महिलाएं वो बीजेपी की नेता नहीं है जिन्होंने याचिका दाखिल की है, ठीक। दूसरी बात, अगर ये मामला कोर्ट में है तो हाई कोर्ट के जो निर्णय आया है कि सर्वे होना चाहिए, इसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया वो दे दीजिए। ठीक है, नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय आया है तो ठीक है, हाईकोर्ट का निर्णय। आपको खुशी हुई कि दर्द हुआ? नहीं, खुशी दर्द की बात ही नहीं है। हाँ। देखिए, इसमें हम तो तटस्थ हैं। अच्छा, तटस्थ, हम न्यूट्रल हैं। जो भी कोर्ट तय करेगा, हाँ। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड वही है, हम उसके साथ हैं। यहाँ पर हम कोर्ट के साथ हैं, कोर्ट के साथ हैं। आप खुश हैं। लेकिन हम इसको भारतीय जनता पार्टी से जरूर अपील करेंगे, दिवाकर भाई से जरूर अपील करेंगे कि कृपया मुद्दों की सेंसिटिविटी को, गंभीरता को समझिए। अपनी सस्ती, हल्की, आधारहीन, फेल, जुमले वाली राजनीति को यहाँ पर आप पोषित करने का काम मत करिए ऐसे एजेंडों से। कम से कम इतनी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता आप में होनी चाहिए। यही मेरा एक सवाल है। तो आप सपोर्ट करते, खुश हैं, ठीक है, अच्छा निर्णय है।
मैंने कहा ना अंदर से चाहते हैं। अच्छा, अंदर जाते हैं। जी, ठीक है। ये भी टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान से डरते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं। ये हमारी परंपरा है। भगवान के नाम पे हम चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भी कोई दिक्कत ना हो। प्रवक्ता आप आम आदमी पार्टी, इमरान भाई यहाँ पर निर्णय आया है सबके, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट सुने, दिवाकर जी भी बोले हैं, मनोज भाई ने राय दी है, और किस तरह आप देखते हैं पूरे मामले को? आपकी क्या राय है जो घटनाक्रम घट रहा है वर्तमान में देश में? क्योंकि यहाँ पर तमाम घटनाक्रम ऐसे हैं जो अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते नजर आ रहे हैं, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे हरियाणा की नूह की बात करें, और चाहे इस मुद्दे की बात कर लें ज्ञान वापी की, सब जगह आर्मी की जो एक नज़र है वो बनी हुई है। कैसे देखते हैं? अरे हो गया, सुबह ही करा दिया, अभी करता। देखिए गौरव भाई, अरे जिस तरीके से जी दूसरे नंबर से करवाए थे, बता इस मामले को लगातार भाजपा पार्टी के द्वारा उठाकर और राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसके पीछे मंशा सिर्फ एक है कि मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। इमरान भाई एक सवाल ले लीजिए। अरे भाई कोर्ट का आदेश इसमें भाजपा नहीं है याचिका में, भाजपा याचिका में अरे भाई कोर्ट का आदेश है, भाजपा याचिका में है नहीं। कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? आपके पास आरोप लगाने कोई ग्राउंड नहीं है, केवल आपको आरोप लगाने का एक ग्राउंड है कि भाजपा मूल, अरे कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। मूल सुविधाओं पर आप ध्यान दे रहे हैं, मूल सुविधाओं पर पार्टी ने ध्यान दे रही है, जिसकी सरकार वही ध्यान दे रही है। जहाँ आपकी सरकार आप ध्यान दे रहे हैं, जहाँ हमारी सरकार है, तो सरकार ध्यान दे रही है। मूल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, सद्भावना की बात आप नहीं कर रहे हैं, बात भटका रहे हैं दूसरी तरफ। ठीक है, सद्भावना की बात करिए। दिवाकर जी अपने टाइम पे बोलिएगा जी, अभी पहला राउंड चल रहा है जी, बोलिए इमरान, बात पूरी करिए, बोलिए जी। एक काम किया करिए, भारतीय जनता पार्टी वाले को खाली बुला लिया करिए, 1 घंटा इनको बुलवा दिया करिए, मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पर डिबेट का अर्थ क्या है? मुझे थोड़ी ना मिलना है। नहीं, डिबेट कहाँ ये होने दे रहे हैं? अच्छा, नहीं कहीं भी डिबेट नहीं होने दे रहे हैं, सदन में भी डिबेट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, ये मीडिया हाउस में भी डिबेट नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, ये सड़क पर भी किसी को आवाज नहीं उठाने दे रहे, आवाज से इनको दिक्कत है। अच्छा, आवाज से बहरहाल बोलिए, बोलते रहिए। अभी मैं वही बात कहने जा रहा था जी कि जो लोग कोर्ट के अंदर गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। बहुत बढ़िया बात कही जी। अब चाहे आप राम मंदिर की बात कर लें, चाहे ज्ञान वापी मंदिर की बात कर लें, बिल्कुल कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट के फैसले को सबने माना जी, आगे भी लोग मानेंगे जी। लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा वाला झोला लेके सबसे आगे नजर आती है। अच्छा, क्यों भाई? ये दोहरा मापदंड क्यों है जी? ये आज सबसे ज्यादा भाई योगी आदित्यनाथ जी ने अभी क्यों बयान दे दिया? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, 5 एक साधारण हिंदुओं ने अगर ये पिटीशन दायर किया था कोर्ट के अंदर जी, तो आज उस पर राजनीति करने की कोशिश क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज का बयान नहीं, 2 दिन पहले। अब मैं बताता हूँ, खामोश रहिए, अब सुनिए, सुनने की आदत डालिए। टर्न पे बोलिएगा जी, बोलिए इमरान बोलिए। अभी दूसरा टर्न आएगा तो बोलिएगा जी, बोलिए। फिर जो किया जाएगा, जितना मर्जी आएगी उतनी जी, बोलिए। आज जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वजह से की जा रही है कि मणिपुर पर आप सवाल न कर पाए। अच्छा, आज मणिपुर को लेकर पूरा देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो देश के 56 इंची नेता अपने आप को कहते हैं, वो खामोश क्यों हैं, क्यों मौन है, क्यों नहीं सदन के अंदर आकर जवाब दे रहे हैं? अच्छा, आज जो राज्य दर राज्य हिंसा का माहौल बनता जा रहा है, नफरत का माहौल बनता जा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की बंटवारी वाली सियासत है, ये जिम्मेदार है। अच्छा, ये बांटना चाहते हैं देश को, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। यह राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अच्छा, और जनता जब इनसे जवाब चाहती है, जनता के प्रतिनिधि विपक्षी पार्टियों के जब इनसे जवाब चाहते हैं तो ये मौन हो जाते हैं। अच्छा, ये महंगाई पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब 400 रुपए सिलेंडर हुआ था तो सिलेंडर सर पर लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के सामने खड़े नजर आते थे। आज 1300 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन ये मौन है। बेरोजगारी का आंकड़ा, कहां तो बात किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि उन्होंने रोजगार और नौकरियां छीनने का काम किया। इस पे सवाल ये जवाब नहीं देंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात गौरव भाई इन्होंने की थी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी होना तो बहुत दूर की बात है। अगर किसान एमएसपी पर खरीद के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो लाठियों से उसकी हड्डियां तोड़ दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है मणिपुर के अंदर, आपने अच्छे से देखा है।
दिल्ली के अंदर जहां पर कानून व्यवस्था इनके हाथ में आती है, अमित शाह जी जहां पर दिल्ली पुलिस को गवर्न करते हैं अपना लठैत बनाकर, वहां पर महिलाओं की कानून व्यवस्था के मामले में, सुरक्षा के मामले में क्या दुर्दशा किसी से छिपा नहीं है। अच्छा, तो चूंकि जिन मसलों में इन्होंने अपने संकल्प पत्र के अंदर वादा किया था, भ्रष्टाचार पर इन्होंने बात करी थी, देश के प्रधानमंत्री का नाम दुनिया के सबसे बड़े घोटाले के अंदर आया, मोदी अडानी महाघोटाला, उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए सदन के अंदर। आप बताइए, जेपीसी से जांच कराने से भाग रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का, दूसरी स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, इसलिए ऐसे मुद्दों को लाकर जनता का ध्यान भटकाएंगे। अच्छा, हमारी पार्टी क्या राय है? राजनीति की रोटी सेकेंगे, जो फैसला समाज में इमरान भाई बांटने का काम करेंगे, बंटवारा करने का काम करेगा और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का। मेरा सवाल ले लीजिए एक छोटा सा जी। हाई कोर्ट की जो निर्णय आया है कि सर्वे को दोबारा शुरू किया जाए, कल से सर्वे दोबारा शुरू हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी भी एक द्वार खुला हुआ है मुस्लिम वर्ग के लिए। आम आदमी पार्टी इस फैसले को सर्वे दोबारा किया जाए कैसे देखती है, समर्थन करती है? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आता है जी, आम आदमी पार्टी के एक नेता होने के नाते भी और हिंदुस्तान का एक सच्चा मुसलमान होने के नाते भी हम न्यायालय के सारे फैसलों का स्वागत करते हैं जी। और जो भी संवैधानिक तरीका है, कानूनी तरीका है बात रखने का, उसमें एक पक्ष के पास मौका है, वो अपना बात रखेगा और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, अदालत का फैसला आएगा, उसे हम मानेंगे, उसे पूरा देश मानेगा। पहले भी माना है, अब भी मानेगा, आगे भी मानेगा। ठीक है भाई, संविधान को मानने का काम तो देश का सच्चा शहरी कर रहा है। ठीक है, संविधान की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इनकी सरकार करती है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। बाकी मेहमान पे ठीक दुआ लेता हूँ आपको। प्रवक्ता रालोर बेर भाई, भाई आप लोग भी लगातार अपनी आवाज को मुखर करते रहते हैं, इस पर क्या बोलेंगे? आवाज कैसी आएगी, पक्ष की या विपक्ष की? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं बनता और न ही उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अच्छा, दो लोग अदालत गए हैं, अदालत उचित और अनुचित जो फैसला देगा वो फैसला सबको मान्य। अरे फैसला आ चुका भाई, सर्वे का फैसला बोल दिया आया है। अच्छा, नहीं, सर्वे का जो फैसला आया है, माननीय अदालत का फैसला है। हाँ। तो सर्वे हो, उसमें हमसे या किसी से कोई लेना देना तो है नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये तो दो लोगों के बीच का विवाद है। अच्छा, तो दोनों लोग अदालत गए हैं, वो कह रहे हैं साहब ये हमारा, वो कह रहे हैं साहब ये हमारा। अच्छा। अदालत ने कहा हम सर्वे करा लेते हैं और उसके बाद इस पर अदालत का निर्णय आएगा। अच्छा, तो इसमें हम बीच में कहां से आते हैं? अच्छा, या जो और लोग इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसकी ओढ़नी ओढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कोई इससे लेना देना नहीं है। अच्छा। कोई मतलब नहीं है जी, और हमारा कोई इससे लेना देना है। वो दो लोगों के बीच की बात है। अदालत में मामला गया है, माननीय न्यायालय उसका संज्ञान लेते हुए जो भी फैसला देंगे तो देश के हर नागरिक को मान्य होगा। इस पर किसी किस्म का कोई विवाद है ही नहीं। विवाद पैदा किया जा रहा है। जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए कि उनका इस मसले से लेना देना क्या है। अच्छा, वो इसमें कहां से आ गए? न तो वो पक्षकार हैं, न उनका कोई मतलब। अगर कोई खुशी जाहिर कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? वीर भाई, अगर कोई खुशी जाहिर कर रहा है, कोई इसको लेकर निवेदन कर रहा है, तो आपको दर्द क्या है भाई? करने दीजिए भाई। नाखुशी कौन जाहिर कर रहा है इस देश में? अच्छा, आप ये भी तो देखो, कोई नाखुशी तो जाहिर नहीं कर रहा है। अच्छा, सारे लोग अदालत का सम्मान करते हैं, देश का प्रत्येक नागरिक अदालत का सम्मान करता है जी। तो एक व्यक्ति विशेष को अदालत का फैसला आने पर जी जिस तरीके का विवाद पैदा करने की और इस तरीके की खुशी मना करके और इस तरीके का बवंडर खड़ा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इससे धार्मिक सौहार्द और वो सामाजिक सौहार्द बिगड़े, ऐसा हमें किसी भी व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो और चाहे कोई और हो। चले ठीक है, सीधी सी बात। ठीक है, विकास मिश्रा, सनातन महासभा कैसे देखते फैसले को और जो लोगों की राय है उसमें क्या कहना चाहिए? जी भैया, जैसा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे पर रोक लगा दी गई थी, तब भी हमने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया था जी। और आज
जब हाई कोर्ट द्वारा सर्वे पुनः करवाने के लिए आदेश आया है, हम तब भी उसका स्वागत करते हैं। जी देखिए, जो मुद्दा है, अब कोई भी इस पर कोई भी टिप्पणी कर ले, लेकिन सच बात यह है कि जो मुद्दा है उस पर बिना सर्वे के निर्णय नहीं हो सकता है। क्या बात। और जब तक निर्णय नहीं होगा, ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। तो ये तो बड़ा सुंदर चीज है कि भाई सर्वे हो जाए और जो सच है सामने आ जाए और एक विवाद खत्म हो जाए। सर्वे क्यों रोका जा रहा था भैया? सर्वे अब रोकने का कारण तो भाई हमारे भाई लोग हैं, वही बता सकते हैं, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा हो कि भाई ये 1991 वर्शिप एक्ट के तहत तो आ जाए तो उस पर सुनवाई ना होने पाए, ये मस्जिद जैसी है वैसी रहे यथास्थिति में, कहीं से कोई जो भी है वो सच सामने ना आने पाए। अच्छा, जब उसी तरीके से हमारा भी मानना ये, हमें पूरा विश्वास है कि जब ये सर्वे होगा निश्चित तौर पर भैया उसमें मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे और मंदिर ही वहाँ पे बनना चाहिए। परंतु साथ में ये भी कहूँगा कि ये निर्णय कोर्ट पे निर्भर करता है, सर्वे के ऊपर निर्भर करता है, क्या साक्ष्य मिलते हैं, क्या सबूत होंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो अपना आदेश देंगे और उनका आदेश निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह सकता उचित या अनुचित, जैसा कि विवेक प्रकाश जी ने कहा कि हमारी समझ से हमारी कोर्ट कभी अनुचित फैसले नहीं देती है, उचित ही देती है, तो वो उचित ही होगा, अनुचित कहीं से भी नहीं होगा। रही बात अभी जो और भी सुन रहे थे भाई, एक बहुत अच्छा मुद्दा अभी चल रहा है कि योगी जी ने उस पर कह दिया, उस पर बड़ा विवाद है। देखिए, विपक्ष को भी मैं बहुत पहले भी कई बार कह चुका हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको मान लेता हूँ, आपकी बात को चलिए मान लेता हूँ कि उन्होंने चुनाव को देखते हुए वो स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने एक बार दिया था और आप लोग लगातार उसको जो है कह रहे हैं, जिससे जनता को पता चल रहा है भाई उन्होंने कहा भी था। तो ऐड तो आप कर रहे हैं भैया, ऐड भी करना बंद कर दीजिए, वरना फिर आप फिर वही कहेंगे कि भाई इसी के बेस पे आ गए। आपको याद दिला दें, जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था, भाजपा सरकार थी, उसके कई वर्षों तक भाजपा सरकार नहीं आई। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि खाली एक मुद्दे पे ही किसी को जिता देगी। ठीक है, जनता सब कुछ देखती है और अगर वो जिता रही है, दोबारा भाजपा को जिताया है तो किसी कारण से जिताया होगा, कार्य दिखे होंगे। किसी धर्म के ऊपर हमें नहीं लगता, चाहे सनातनी हो चाहे मैं मुस्लिम भाई हूँ, धर्म के नाम पर किसी को सत्ता में लाएंगे नहीं। विपक्ष क्यों बीजेपी पे 80-20 की राजनीति का आरोप लगा रहे थे? अब भैया देखिए, विपक्ष का क्या है कि भाई हमने आपको पहले ही बताया, विपक्ष खुद ही इनका ऐड कर देता है, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बड़े भाजपा वाले बड़े खुशकिस्मत है कि उनको एक ऐसा विपक्ष मिला है कि वो स्वयं ही इनका ऐड कर देता है। ये एक बात कहते हैं। देखिए क्या है कि जिस समय 1991 वर्शिप एक्ट बनाया गया जो सनातनियों के खिलाफ था, उस समय किसी की आवाज नहीं निकली थी। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी इससे पहले रामचरितमानस पे इतने भद्दे बयान दे चुके थे, किसी की से आवाज नहीं निकली। स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक अच्छे पद पर आसीन है, ऐसा ही नहीं है कि वो एक बहुत आम आदमी है, उनके बहुत फॉलोवर्स हैं। ठीक है, ओवैसी जी ने तो कह दिया वहाँ मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, यहाँ तक बयान उन्होंने दे दिया, तब भी कोई नहीं बोला। परंतु अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपना बयान दिया, वो भी एक पत्रकार के पूछने पर, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने स्वयं से बयान नहीं दिया, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ज्ञानव्यापी मंदिर कह देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि भाई उसको ज्ञानव्यापी मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा। कारण उसका ये है कि भाई दोनों पक्षों में युवा वर्ग हैं, उनको भाई हो सकता है भाई सनातनियों में किसी को ये चीज गलत लग जाए कि जब तक ये कोर्ट में है, जब तक वहाँ पे कोर्ट के अधीन है, वहाँ कोई निर्णय नहीं आया है, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मंदिर है कि मस्जिद है, तो उसको ना ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाए ना ज्ञानव्यापी मंदिर कहा जाए। ठीक, तो ये तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई राजनीतिक या कोई गलत बात उन्होंने कह दी। एक सनातनी होने के नाते अगर उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया, मैं बिल्कुल उसका भी समर्थन करता हूं। ठीक है, जनाब आमिर साबरी, आमिर भाई कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? फैसला आ चुका है हाई कोर्ट का, सर्वे यहाँ पर कल शुरू दोबारा होगा, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम वर्ग जाएगा, स्थिति क्या रहेगी, रोक लगेगी या तारीख पर तारीख मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर इस घटनाक्रम पर जिस तरह लोगों की राय है, जिस तरह राजनीति हो रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? क्या इस तरह की राजनीति हमारे देश में जरूरत है, होनी चाहिए? आमिर साबरी। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने जो है जो मुझे शामिल किया जी। देखिए एक बात, आज आपने अखबार पढ़े जी, अखबार की मेन लीड है जी कि हेड स्पीच पर एक्शन लें जी, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आतंक पर प्रदर्शनों पर, आतंकी प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ, आया आज के अखबारों की ये मेन लीड है, बिल्कुल है, मेन हेडिंग है, बिल्कुल है। तो अब इससे तो सरकार तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो सरकार का और राजनीतिक पार्टियों का हमारे देश की विदेशों में क्या स्थिति थी या क्या चेहरा गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही मैं बहुत ज्यादा इस पर बात करूंगा, लेकिन अफसोस इस बात का है गौरव जी कि अब अदालतें भी राजनीतिक पार्टियों की जेब की रखेल बन चुकी हैं। ईमानदारी बात यह है, जिस तरीके से ये निर्णय आया है,
रखेल शब्द बहुत खराब है, इसका विरोध करते हैं और इस तरह के लोगों को मत बैठाया करें स्वच्छ पत्रकारिता के नाम पे। आमिर साबरी जी, यहाँ पर दिवाकर जी ने आपका विरोध किया है कि जो रखेल शब्द का आपने उपयोग किया है, ये शब्द इस तरह का उपयोग ना करें। इतना गंदे बात, इतना रखेल शब्द का उपयोग आप स्वतंत्र पत्रकार हैं या किसी पार्टी के हैं? स्वतंत्र पत्रकार हैं या किसी पार्टी के हैं? अपनी भाषा संयमित रहिए। हम गाली सुनेंगे, आपकी बैठ के हम गाली सुनने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, या कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। गाली मत दीजिए। अगर रखेल आपकी भाषा में संयमित शब्द है तो आपकी भाषा में रखेल की परिभाषा बता दीजिए। आप पत्रकार के रूप में, पत्रकारिता के रूप में पत्रकारिता की महत्व मत बढ़ाइए। पत्रकार में अपना मर्यादा में रहिए। चलिए मौका दूंगा। आप क्या बात करते हैं? अदालतों का माहौल आप बना रहे सत्ता में रहकर। आप अदालत को नहीं मानते हैं, किसी को संविधान को नहीं मानेंगे। अदालत आप जाके बैठ जाइए, हाईकोर्ट के जज बन जाइए, पत्रकारिता का राज चला दीजिए। नहीं, पत्रकारिता का राज चला दीजिए। आपकी बात हम सुनने के लिए बैठे हैं। आप हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप राजतंत्र को लाना चाहते हैं, राजतंत्र लाइए। आप पुरातन संस्कृत लाना चाहते, पुरातन संस्कृत लाइए। क्या तरीका है भाई गौरव जी? हम बैठ करके गाली सुनने के लिए बैठे हुए हैं, पत्रकार होकर गाली दे रहे हैं। आमिर भाई, किसको गाली दी? नहीं, तुमको गाली दी? नहीं, किसको गाली दी? आप पूरे समाज को गाली दे रहे हैं। अदालत को गाली दी है आप। अदालत रखेल है आपकी। आप अदालत रखेल है। अदालत का जो सम्मान नहीं करेगा, जो संविधान का सम्मान नहीं करेगा, वो कैसे नागरिक है? मुझे इस पे गर्व, इस पे आ रहा है, बिल्कुल खेद आ रहा है, खेद आ रहा है। पर अगर अदालत का सम्मान नहीं करेंगे, आप रखेल बनाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, रखेल बनाएंगे। आपकी भाषा में आप ही बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिनके कोई क्या नाम रखे हैं आप? दिवाकर जी, दिवाकर जी प्लीज। झूठ परोसते हैं समाज के अंदर। जी आमिर भाई, दिवाकर जी को, दिवाकर जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों की भाषा बदल गई है, आपका संस्कार यही है, आपका संस्कार यही है। मैंने तो चैलेंज किया, कोई सनातनी धर्म बता दीजिए कि कहीं किसी धर्म को छेड़ा हो, किसी धर्म को छेड़ा बता दीजिए। आप जो है अदालत को गाली दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? दिवाकर जी, क्या तरीका? मुझे बोलने देंगे ना आप? यहाँ भी डिबेट कर लीजिए, यहाँ भी डिबेट कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आमिर साबरी जी, दिवाकर जी को आपके वाणी से कोई दिक्कत नहीं है। उनका सीधा कहना ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि अदालतें सरकार की रखेल हो चुकी, ये जो शब्द उन्होंने आपने कहा, इस शब्द से उनको आपत्ति है कि इस शब्दों का देश की अदालतों के लिए, यानी हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। जी, और कहीं ना कहीं इस पर आपने पूरा बाबरी मस्जिद का प्रकरण है, सुन लीजिए पूरी बात, इनसे कहिएगा थोड़ी देर चुप रहे। जी गौरव जी, बाबरी मस्जिद का मसला आज का नहीं था। 1885 में एडिशनल जज में महंत रघुवर दास ने एक एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे राम चबूतरे की बाउंड्री करा लेने दी जाए। बाबरी मस्जिद का कोई दूर दूर तक मामला नहीं था, लेकिन उस चबूतरे के लिए एडिशनल जज ने कह करके एप्लीकेशन खारिज कर दी कि सामने मस्जिद है, अदालत नहीं चाहती, न्यायालय नहीं चाहता किसी तरीके का यहाँ विवाद उत्पन्न हो, हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा खराब हो, और ये कह के उन्होंने फैसला दे दिया। महंत रघुवर दास 1886 में गए अदालत, तो डिस्ट्रिक्ट जज ने भी फैसला दिया। बाबरी मस्जिद का तो मुद्दा दूर दूर था ही नहीं। जब 47 में देश आजाद हुआ, 1949 22 दिसंबर में उसमें मूर्तियां रखा करके, अरे तो फैसला आ गया ना, आप क्या ये बताएं? निर्णय दे रहे, मूर्तियां लगाई गई, अब फैसला आ गया क्या? कोर्ट ने देश में इसको फैसला आ गया आमिर भाई, मूर्तियां लगाई गई। क्या बात करते हैं गौरव जी? अब हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं, जो भी बोलेंगे सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सीधे आरोप लगा। अभी आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब दीजिएगा, पूरा आपको समय देंगे, जवाब समय देंगे, हम गाली सुनने का समय देंगे। अरे भाई दिवाकर जी, आप भाषण ना दीजिए, मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी है, मैंने सच बोला। अभी आपका रिकॉर्ड मूर्तियां रखी गई, आप फैसला दे रहे हैं जिसको सारे लोगों ने मान लिया कि आमिर साबरी जी, आपने कहा मूर्तियां। अरे आमिर साबरी जी, आपको पता है कि मैहतपुर मुद्दे पर 10 को बवाल चला, उसके बाद फैसला मिला है, वहां पर निर्माण हो रहा है, तो उसको दोनों वर्गों ने बड़ा ही सहज स्वीकार किया है। तो जब सहज स्वीकार कर लिया है तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा आज हम ज्ञानवापी मुद्दे पर सर्वे के आदेश को लेकर कर रहे हैं, तो यह आदेश की चर्चा करिए जी। यहाँ पुराने, अब अगर आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से आपका कहना ये है कि जो फैसला लिया गया है राम मंदिर को, वो भी गलत था।
सुन लीजिए जी गौरव जी, सुन लीजिए। हाँ। मिसालें पुराण में है, मिसालें वेदों में, मिसालें हमारे कुरान में है। अच्छा। कुल मिलाकर के हम मिसाल दे सकते हैं। बाबरी मस्जिद की मिसाल मेरे सामने है, किस तरीके से अदालत ने फैसले दिए और किस तरीके से लागू किए गए हैं। गौरव जी, इसमें कोई कहने मुझे संकोच नहीं है कि आज की तारीख में ज्ञान वापी का भी हशर वही होने वाला है। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर रिट डाल लेते। आप अगर संतुष्ट नहीं थे बाबरी मामले पर फैसले के खिलाफ तो रिट डाल लेते, क्यों रिट नहीं डाली आपने? हम कह रहे हैं न्यायालय ज्ञान लेने की जरूरत क्या, पहले आप ये बताइए। आप अच्छा। स्पष्ट कहिए मुझे चाहिए। अच्छा। और आपके बाप बिल्डोजर है, बाबा बिल्डोजर नाम से मशहूर हो गए। हाँ। अरे तुड़वाइए, खत्म करिए। अरे अच्छा। इस देश में इस आग में जनता को क्यों झोंकना चाह रहे हैं आप? अच्छा। आप ये बता दीजिए। आप हजारों को मरवा देंगे फिर राजनीति करेंगे, क्या मतलब है इस बात का? अरे आपको मस्जिद लेना है, आप 10 कंपनी पैसे लगाइए, आपके पास पैसे भी आपकी है, फोर्स भी आपका ये कभी है, हमारे देश में आर्मी हुआ भी है आपकी क्या? आमिर साबरी जी, हमारे देश में कभी हुआ है क्या? हमारे देश के व्यवस्थाओं में ऐसा हुआ है क्या? हमारे संविधान में ऐसा हुआ है क्या कि किसी धार्मिक स्थल को जबरदस्ती तोड़ा गया हो या जबरदस्ती ले लिया गया हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? जनता के साथ पाखंड क्यों कर रहे हैं? अच्छा। मेरा मानना ये है, मेरा मानना। अच्छा, पाखंड कर रहे हैं। चल ठीक है, अब जवाब में बिल्कुल पाखंड कर रहे हैं। चल ठीक है, न्यायालय अब ठीक है हो गया। आमिर भाई, शुरुआत करी, आमिर भाई हो गया। आज अखबारों की हेडिंग, चले ठीक है, सुन लीजिए, चलिए। आज अखबारों की हेडिंग देखिए, अखबार ने क्या लिखा है। एससी ने कहा है कि हेड स्पीच पर एक्शन ले, क्या मतलब है? और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को नंगता कराने के लिए छोड़ दिया गया है, उनके प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाएगी। अरे इससे क्या मैसेज क्या, आप बताइए। अच्छा, ये बताइए, एक पत्रकार, अब मैं मैसेज की क्या कहूँ आमिर भाई? जनता मैं मैसेज के लिए एक नहीं बात बोलूंगा कि हमारे देश में जब धार्मिक स्वतंत्रता आपके पास है तो यहाँ पर किसी के जुलूसों पर पथराव नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आप बताइए जुलूसों अमर भाई अब मैं सुन लीजिए पुलिस पर देखिए, दंगा जब भी होता है पुलिस कराती है। अरे आमिर भाई, मेरी बात पूरी कर दीजिए। अभी कल की आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, जवाब दीजिएगा आप। आमिर भाई सुनिए, आपने जो बात कही ये पहली बार आमिर भाई, जो भी वहां पर हुआ है, जो भी नूह में हुआ है, वो निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है, शर्म करने वाला है। किसी की भी धार्मिक यात्रा पे अगर पथराव हो रहा है, कोई भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, हजारों की भीड़ आती है वहां पर, 4 साढ़े 4 घंटे आतंक होता है, सैकड़ों गाड़ियां जला दी जाती हैं। इसकी इजाजत हमारा संविधान नहीं देता और हमारा लोकतंत्र नहीं देता। और ऐसी तमाम घटनाएं राजस्थान में पिछले साल रामनवमी के जुलूस समय भी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर किसी वर्ग विशेष पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, पूजा का अधिकार आपको मिला है, भक्ति का अधिकार आपको मिला है, तो उस अधिकार के तहत आपको अन्य धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। आपने यहाँ पर मेरी बात पूरी जाइए, आपने बाबरी मस्जिद वाली बात कही। अगर बाबरी मस्जिद वाला जो परिणाम आया था, फैसला आया था, अगर वो आपको सबने स्वीकार किया, या इमरान भाई भी बोले हैं सबने स्वीकार किया, अगर आपने भी स्वीकार किया था तो उस मामले को दोबारा उठाने की आवश्यकता आपको थी नहीं, क्योंकि आप खुद बोल चुके हैं कि बाबरी वाला मामला हम शहर स्वीकार कर चुके हैं, कोर्ट का आदेश है। तो या फिर कोर्ट के आदेश को मानिए मत, या फिर कोर्ट के आदेश पर कटाक्ष मत करिए, दोनों में एक का काम करिए भाई। जी गौरव जी, फिर समझ लीजिए, मैंने यही कहा है कि ये न्यायालय की, आपने भी एक बात कही कि धार्मिक जुलूसों पर, तो क्या धार्मिक जुलूसों पर जो संविधान ने अधिकार दिए, तो क्या नंगता के भी अधिकार दिए हैं? आप संविधान मान कहाँ रहे हैं? यही तो मेरा रोना है। अच्छा। और यही मेरी तर्क टिप्पणी है कि आप संविधान को, आपने 1991 आमिर साबरी भाई, आप संविधान, जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है सरकार की, संशोधन तमाम किए गए, अभी आपने जी आमिर भाई अभी आपने कहा कि कोर्ट सरकार की, जो आपने यहाँ शब्द बोला, मैं सबको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, कोर्ट सरकार की वो हो चुकी है। तो अगर कोर्ट सरकार की वो हो चुकी है तो आप कोर्ट जा क्यों रहे हैं? तो क्यों आप जिला अदालत के फैसले, आप सुप्रीम कोर्ट गए, रोक लगवाई, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप हाई कोर्ट गए, फिर यहाँ फैसला आया, और अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जब सरकार के अधीन है तो आप भरोसा नहीं करते तो जाते क्यों कोर्ट में? सुनिए गौरव जी, बोल दीजिए। बाबरी मस्जिद का मसला हाई कोर्ट में था जी, और लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया। 40 मिनट के अंदर फैसला भी हो गया, ताला भी खुल गया, वहाँ अप्लाई भी कर दिया गया है। क्या देश के अंदर दूसरी नजीर आप बता सकते हैं जी? तो आप बताइए, फिर हम संदिग्ध नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए ठीक है, 40 मिनट में फैसला नहीं हुआ था, काफी समय से सुनवाई चल रही थी, सारे साक्ष्य दिए गए थे, सर्वे भी हुआ था, उसके बाद फैसला आया था। नहीं, एक सेकंड रुकिए, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, आपने हमारी न्यायपालिका पे ऐसे अभद्र टिप्पणी कर दी है, उसके बावजूद मैं शांत इसलिए था कि आपका वक्तव्य खत्म हो जाए, लेकिन आप इस तरीके से वक्तव्य देते जा रहे हैं।
आप कभी भी संतुष्ट नहीं होते। अगर आपको लगता है आपके अगेंस्ट फैसला है तो आप न्यायालय पे उंगली उठा देते हैं। अभी सर्वे रुका था तब आप बहुत खुश थे, आपने कहा न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। अब सर्वे का आदेश हो गया तो न्यायपालिका के लिए इतनी गंदी टिप्पणियां आपने कर दी। आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप बैठे हुए हैं, आप अपने को खुद आकलन करके देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार कहलाने लायक हैं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने के बाद आप वरिष्ठ पत्रकार कहलाने लायक हैं? आप किसी डिबेट में बैठने लायक हैं? आम आदमी अगर उसको स्वीकार भी कर रहा है तो आपके जैसे लोग भड़काने का प्रयास करेंगे। आमिर साबरी जी, जो आपका आज का स्टेटमेंट था, आप इस डिबेट को फिर से सुनिएगा। और आप जैसे लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया ना, उसको बिल्कुल भड़काने की बात करते हैं। मैं बड़ा शांत बैठा हुआ था, बहुत शांति से अपना वक्तव्य दिया था, लेकिन आपसे उम्मीद ये नहीं की थी कि आप इस तरह की बातें करेंगे, न्यायालय पे इस तरह की टिप्पणी करेंगे। आप मुझे ज्ञान ना दीजिए। ज्ञान दे रहा, ज्ञान नहीं, ज्ञान देंगे। आप देश के संविधान को जब नहीं मानते, न्यायपालिका को नहीं मानते। आमिर जी, विकास मिश्रा का कहना है यहाँ पर, सुनिए मैं बोलूंगा। आमिर जी, विकास मिश्रा का कहना केवल यहाँ पर ये है कि जब हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था रोक लगाने के लिए, तब तो आपने बड़ी खुशी जाहिर की थी कि हमें न्याय संहिता पर पूरा भरोसा है। और जैसे ही आज आदेश सर्वे का दोबारा आ गया तो आप सरकार को न्याय संहिता के लिए आप, अरे गौरव जी, सर्वे का मसला क्या है? अब आप बताइए, एक मस्जिद का सर्वे का आप लोग अजीब बात करते हैं। जिस तरीके से आमिर भाई, जिस तरीके से आप इसमें राम मंदिर का मुद्दा भी खींच लाए, उससे स्पष्ट होता है कि आपको न्यायालय पे तभी भरोसा होगा जब आपके अनुरूप फैसला आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि आप ये सोचते हैं कि न्यायालय आपके अधीन रहे, आपके हिसाब से चले। न्यायालय साक्ष्यों पे चलता है, न्यायालय जो निर्णय लेता है बिल्कुल उचित लेता है। न्यायालय कभी अनुचित फैसले नहीं लेता है, वो देश को देख करके, स्थितियों को देख करके तब निर्णय लेता है। आपके जैसे लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठ करके अगर न्यायालय पे इस तरह के आक्षेप करेंगे तो आपके बात का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है, आपकी किसी भी बात का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मान्यवर दिवाकर जी बोलेंगे, दिवाकर सिंह बोलेंगे। गौरव जी, ये हमें क्या बताइए। अपने टर्न पे बोलिए आमिर भाई, आमिर भाई हो गया, अपने टर्न पे बोलिएगा। आमिर साहब अपने टर्न पे बोलिए प्लीज जी। गौरव भाई, मैं इन पत्रकार महोदय को, आप अपनी भाषा में जो भी इनको स्कॉलर बनाना चाहें बना दें। हमें तो पत्रकार पे इनके संदेह हो रहा है, संदेह नहीं हो रहा है, खेद हो रहा है, खेद हो रहा है, खेद हो रहा है कि एक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार होकर के और इस तरह के न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, जो न्यायालय का निर्णय पूरा। चुप रहिए, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। चुप रहिए। न्यायालय की बात क्या रहा है? आमिर साहब अपने टर्न पे बोलिए प्लीज। चुप रहिए आमिर भाई प्लीज। आपको शर्म है? पूरा देश जिसको मान चुका है उस मुद्दे को उछाल रहे हैं, पूरा देश मान लिया, सारे धर्मों ने मान लिया, सारे लोगों ने सराहना की, उसको भी उभार रहे हैं। देखिए इनकी मानसिकता पत्रकार बना है। अरे दिवाकर जी, बहुत ज्यादा काबिलियत न झाड़िए बैठ करके। मुझे मालूम है आप लोगों की काबिलियत नहीं रहती ना। आप ओवैसी भाई को हटाइए, ओवैसी भाई को हटाइए। चाहिए कि जहर तो मैं बोलता हूँ, आप क्या जहर बोलेंगे? ओवैसी भाई से आप बात करिए, ओवैसी भाई जहर आप में कम है, उस जगह को मुझे दीजिए जहर निकालने के लिए। पैदा होने वाले बच्चे में जहर बना होता है भाजपा में। आप निर्णय दे रहे हैं, हम लोग कोर्ट के निर्णय को मानते हैं, आप अपने स्वयं निर्णय दे रहे हैं। ये निर्णय कोर्ट ने गलत किया या निर्णय कोर्ट? गौरव जी इनकी बात पे नहीं जाना। आमिर भाई प्लीज, मैं ऐसे लोगों की बात को नहीं देता। मैं इनकी बात को जवाब नहीं, मैं इमरान लतीफ भाई की बात को जवाब देना चाहूँ, इनको कहे चुप। अरे आपका जवाब नहीं देना, इमरान भाई की जवाब देना चाहते हैं भाई। अरे भाई आप ही जवाब नहीं देना है, आप जैसे आप नहीं है भाई, हम नोटिस इमरान भाई के जवाब देना है भाई। ऐसे लोगों के हम नोटिस नहीं लेते। हम विनोद जी और इमरान भाई के बातों का। अरे आमिर साबरी भाई थोड़ा ठंडा किए, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा। इनको भी नहीं देंगे। अरे उत्साह क्लास में नहीं बैठे। चलिए ठीक है गौरव जी, हम क्लास में नहीं बैठे ना राजनीतिक सभा में बैठे। आपकी बात को हम नोटिस नहीं लेते। अरे मेरे डिबेट में बैठे ना, मेरी डिबेट में बैठे ना आप। यहाँ पर निर्णय का अधिकार, मैं आपको बोल रहा हूँ। आमिर भाई जब आप बोले थे तो मैंने इनको रोका था, प्लीज अब मेरी बात रुक जाइए। हमें नहीं, इन्होंने किसी को नहीं बोलने दिया। नहीं तो अभी इमरान भाई के जवाब दे रहे हैं, बोलते लीजिए। अरे गौरव जी ने पहले सभ्यता सिखाइए, डिबेट कैसे होती है। चले ठीक है, पहले सभ्यता सिखाइए। मैं बता दूंगा। बोलिए दिवाकर जी, जोर से बोलिए ठीक है। पहले सभ्यता सिखाइए। जाइए चलो सब सीख गए। सभ्यता भाई से कहिए कि जहर मेरे आप क्या बोले, जाइए से ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ विनोद, सुनिए मैं विनोद भाई को कहना चाहता हूँ, चुप रहो यार, चुप रहो। चलिए हो गया।
हो गया भाई, विनोद भाई के बातों से सहमत हूँ। इन्होंने अंत में कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई जो भी न्यायालय का फैसला जो आपको पक्ष लाने तो मान लिया नहीं, और जहां तक इन्होंने देश की नहीं होगा पर यहाँ पर नहीं सुनिए, देश की समस्याओं पे देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष की जो बात है, विपक्ष का, रुको यार भाई, आमिर भाई प्लीज बात कर रहा हूँ। विनोद से आप क्यों बोल रहे हो? विनोद जी, जैसे आपने जब कहा है, आपने डिबेट को भाई डिबेट को चलने दीजिए, महत्वपूर्ण विषय है। विनोद जी, मैं विनोद जी को नहीं नाम ले रहा, मैं कांग्रेस पार्टी के मंशा को नाम ले रहा हूँ। बदतमीजी नहीं, हम आपसे अलग विनोद जी, क्या नाम दिवाकर सिंह जी, चलो ठीक है, ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। आप कांग्रेस हमारा आप कुछ नहीं पाओगे। दिवाकर चलो अब मान लिया आप संविधान कितना मानते, चलो विनोद कांग्रेस, मैं कांग्रेस का नाम लेना चाहता हूँ भाई। विनोद जी हमारे अच्छी बात लास्ट में इन्होंने अच्छा कह दिया। अच्छा, देश की जो ज्वलन समस्याएं हैं उससे हमारे सरकार भी चिंतित रहती है कि कोई ऐसी घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए तत्पर रहती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो अप्रिय घटना है उसको सभी लोग कहते हैं। और जितनी भी घटनाएं, विपक्ष का काम है स्वतंत्र मानसिकता से उसके लिए बना है, केंद्र बना है, जो बना न्यायालय के साथ साथ जो संविधान पीठ बनी है, जो हमारा सदन चल रहा है, उसमें स्वतंत्र रूप से आप लोग स्वतंत्र अपनी बात कहने के लिए विपक्ष इसीलिए बना है कि सरकार की, पहले भी विपक्ष हमने देखा है, चंद्रशेखर आजाद के वक्तव्य को सुने, चंद्रशेखर सिंह के वक्तव्य को हमने सुना है। हमेशा अच्छे कामों की तारीफ किया जाए। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्यों को सुना गया है, सरकार को सही राय दिया जाए, और कई बार माननीय अटल जी की राय को मानी है। हमारी सरकार भी जहाँ तक हम जानते हैं जो अच्छी राय होती है, किसान विरोधी बिल पे, किसान विरोधी जो बिल कर रहे थे उसको हमारी सरकार ने वापस भी लिया है। गौरव जी नोट करिए, वापस ले लिया, वापस लिया। अच्छा, खुशी की बात है। इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, हम रुके आ रहे हैं। इमरान भाई रुके, जल्दी बोलिए, समय बहुत कम है। अरे सुनिए भाई, और उसके बाद अंत अच्छा हुआ, सुने, अंत अच्छा हुआ, कांग्रेस भाई का अंत अच्छा। कांग्रेस भाई के विनोद जी ने कहा, हमारे इनके भी लोग अब धार्मिक, प्रियंका जी और माननीय राहुल जी भी हिंदू धर्म की मनोभावों को स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए, मंदिरों का महत्व समझते हुए सद्भावना में रह रहे हैं। और अंत में इन्होंने अपनी बात अच्छी कही, जो कोर्ट का निर्णय होगा अच्छा होगा। और लतीफ भाई, आप पार्टी से कह रहा हूँ, सरकारें जहाँ चलती हैं वहाँ कुछ कमियां हो जाती हैं जिसको विपक्ष बताता है। आपकी भी जहाँ सरकारें चल रही हैं वहाँ भी आपको आईना दिखाया जाता है। अच्छा, विपक्ष का काम आईना दिखाना। 9 साल हो गए जी, सुन लीजिए, विपक्ष का जो भी काम है आईना, आपकी नहीं सुन लीजिए, आप पार्टी है, जो कमियां रही, आपने जो कहा, हमारे गृह मंत्री जो आरोप लगाया वो कहीं हम स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, गृह मंत्री जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी, कहीं ऐसा कोई काम देश के हित में, सब काम देश हित में कर रहे हैं। जहाँ जो कमियां होगी, जो घोटालेबाज होगा, जो घोटालेबाज हो, जो घोटाला करेगा, न्यायालय उसका निर्णय करेगा, वो न्यायालय होगा। अब मणिपुर की ज्वलंत समस्या है, इसको सारे पूरा देश से हमारा भी आग्रह है कि पूरा देश मणिपुर की घटना को संज्ञान में लेते, उसका समुचित हल, जो वहाँ के कुकी समुदाय और समुदाय के बीच की लड़ाई हो गई है, उसको सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सबको देश की ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और जनता को समझाना चाहिए और जनता में धैर्य बनाना चाहिए। सरकार उचित निर्णय लेगी, सरकार सही काम करेगी और देश के लिए सरकार है, देश के लिए काम कर रही है। ऐसे लोगों की जहर वाली बात को न सुने। हम इमरान भाई आपसे भी कहते हैं, आपकी भाषा में जहर नहीं आया है, इसके लिए धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। बात आए गौरव जी, समय आप कम दे रहे हैं, क्या बताएं? चलिए, सबका समय बहुत कम है। नहीं, देखिए, इसमें गौरव जी, एक तो चर्चा का डेकोरम मेंटेन रहना चाहिए। मैं तो स्वस्थ और सार्थक चर्चा का पक्षधर रहता हूं। अच्छा चल रहा था, लेकिन ठीक है, उसमें सबके अपने बात, अनुभव, भावावेश होते हैं। सवाल ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सचेत होके, गंभीरता के साथ अब गुड गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। ये मैं कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, बल्कि उन आम शहरी का जो दर्द है, जो चिंता है, जो उम्मीदें हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी बात कहने का काम कर रहे हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सत्ता के अहंकार में ये सारे काम कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ हानि की बात करके कर रहे हैं। सरकार अहंकार में केंद्र में जनता नहीं है, वो जो हमेशा जनता की उपेक्षा की है, अनदेखी की है, वो उपेक्षा अनदेखी बंद होनी चाहिए। गवर्नेंस में केंद्र में जनता रहनी चाहिए। रामराज की जो कोरी
परिकल्पना राजनीतिक रूप से ये करते हैं। रामराज की परिकल्पना में केंद्र में वहां की सम्मानित सुधी शिष्ट सभ्य जनता है, लेकिन उस अंतर को ये भूल के केवल अपनी झूठ हम जनता के साथ हैं, जनता हमें चुन रही है और आगे भी चुनेगी। जनता हमारे कार्यों इसी से खुश है रीति की और वजह जनता से चुनेगी। इनकी इन्हीं जैसे हमारे सनातन भाई साहब ने इसी कहा कार्यशैली है, से लोकसभा से इसका खामियाजा, कि इसकी गौरव जी कीमत आपने कहा हमारी है, देश की जनता को चुकानी पड़ रही है। अच्छा, वो नहीं होने देना जनता चाहिए। के साथ न्याय हो रहा है, जनता ठीक है, हो गया, दिमाग जनता हो पसंद गया, हो गया, आपका टर्न हो गया। मेरे भाई, आप कुछ बोल रहे थे मेरे भाई, किसान बिल की बात सुन के एकदम से आप उत्साह में आ गए थे किसान को लेकर। भाई किसानों की पार्टी उत्साह में तो आएंगे ही जी। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे दिवाकर जी ने कहा कि जो काले कानून बताए काले नहीं कहा, हमने वापस काले नहीं कहा, काले नहीं कहा। आप गलत बात मत बोलिए। जो किसान जिस बिल से सहमत नहीं हुए उस बिल को सरकार ने वापस ले लिया। काला शब्द आप लगाइए, इस तरह आरोप मत लगाइए। नहीं, काला शब्द आप लगा रहे हैं, मेरी बात नहीं लगाइए। काला शब्द नहीं था, किसान हित में था, लेकिन किसान भाइयों को हमारी सरकार नहीं समझा पाई, इसलिए वापस ले लिया। नहीं, किसान विरोधी नहीं कहा हमने। किसान जिससे संतुष्ट में रहे, किसान जिससे उसको मैंने कहा। आप सरकार को जो इमरान भाई शब्दों पे मत जाइए, कभी टंग स्लिप हो जाती है तो किसान भाई नहीं। समय कम बचा मेरे पास। उस वादे को आपने पूरा नहीं किया, देखिए इससे आप मुकरिए मत। और आपने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, इस वादे को आज तक आपने पूरा नहीं किया। तो आप इन सारे मुद्दों से जनता को गुमराह मत करिए। आप जो किसानों से, जो जनता से वादे कर रहे हैं, उन वादों को पूरा करिए, तभी जनहित और जन कल्याण की बात हो पाएगी। अन्यथा ये सरकार चलाना बेईमानी। सरकार किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी। कुछ बोल रहे थे भाई आप, इमरान भाई? चलिए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप। चलिए, इमरान भाई को हम समझ गए, कोई बात। इमरान भाई, इमरान भाई गए। गौरव इमरान भाई समझ गए। हम आप लोग उस पॉइंट को थोड़ा सा टंग स्लिप मान लीजिए अगर तो। चलिए गौरव भाई, मैं समझ गया कि जो इन्होंने अभी दिवाकर भाई के जुबान से जो निकला किसान विरोधी बिल, वो स्लिप ऑफ टंग था। इस चीज को मैं समझ रहा हूँ, इसका ये स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। तो कम से कम जिस किसान बिल का इन्होंने जिक्र किया है, भले ही गलती से इनकी जुबान से निकला हो इनके हिसाब से, लेकिन वो सही निकला था। नहीं, सही नहीं है। उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। सही बोला ही सही। दूसरी बात, उन्होंने सही बात नहीं किया था। जब 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब उनको ये करना पड़ा जी। और उससे पहले के हालात क्या थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने मित्र को, दिवाकर जी को। इन्होंने किसानों को आतंकवादी बोला था। हमने नहीं कहा था हमारी सरकार किसानों के साथ बोला था। हमारी सरकार ने जब खालिस्तानी समर्थक घुसेंगे को कुचलने के लिए बलपूर्वक इस्तेमाल किया था। दिवाकर भाई, मैं भी बोल सकता था आपके बीच में, लेकिन मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैं शांत होकर आपको सुनता रहा जो आपने बोला। तो आप थोड़ा सा संयम रखिए। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये परसेप्शन बनाना चाहती है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। अच्छा। अरे मैं तो इमरान लतीफ होते हुए भी इस बात को अच्छे से समझता हूं कि चाहे हिंदू धर्म की बात करें, चाहे सनातन धर्म की बात करें, ये दया का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है जी, भाईचारे का प्रतीक है। कौन नहीं जानता, इस देश में हम लोग रह रहे हैं। और शायद यही कारण था कि जब हमारे पास विकल्प था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, जब बंटवारा हो रहा था हमारे पुरखों के पास, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के साथ माइनॉरिटी बन के रहना कबूल किया और पाकिस्तान में मेजॉरिटी बनना कबूल नहीं किया। शायद ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म की खासियत ही थी। अफसोस तो इस बात कर हो रहा है कि जो हिंदू धर्म इतना खूबसूरत है, जिसको हम इतना अच्छा मानते थे, मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे, उस हिंदू धर्म को, उस सनातन परंपरा को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओझी गंदी सियासत के लिए बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मैंने चैलेंज किया है कि सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी हिंदू धर्म धर्मों को इस पर नुकसान पहुंचाया, बता दीजिए। मैंने चैलेंज किया, आपत्ति है, ऐसे कैसे पार्टियों को आपत्ति है। इनको ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, ये बांटने की सियासत करना चाहते हैं, ये हिंसा की सियासत करना चाहते हैं, ये मूल मुद्दों की राजनीति नहीं करना चाहते। अरे राम का रा नहीं आता इनको, सनातनी परंपरा के साथ से परिचित नहीं है। अगर ये रामराज की बात कर रहे हैं
आज देश के अंदर क्या स्थिति हो गई है। एक सवाल का जवाब हमारे मित्र नहीं दे पाए, मणिपुर पर नहीं बोल पाए, महंगाई पर नहीं बोल पाए, बेरोजगारी पर नहीं बोल पाए, ये कानून व्यवस्था पर नहीं बोल पाए, महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं बोल पाए, किसानों की स्थिति पर नहीं बोल पाए। चलिए विरोध, अब विपक्ष का काम है सब गिनाना। ऐसे जनता खुश है, जनता के पार्टी के साथ है, जनता सरकार के साथ है और जनता संतुष्ट है और सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जैसा कि अभी लतीफ भाई कह भी रहे थे कि सनातन धर्म बड़ा शालीन है, तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, हमारा यही पद्धति, हम इसी पे ही चलते हैं। और आमिर साबरी साहब बड़े अच्छे पत्रकार भी, बड़े अच्छे वक्ता भी। आज जिन्होंने जो बात कही बहुत ही तकलीफ दे गई, क्योंकि न्यायपालिका पे इस तरीके से उन्होंने आक्षेप लगाया। इसलिए दो शब्दों में अपनी बात खत्म करता हूं कि किसी की आंख से सपने चुरा कर कुछ नहीं मिलता, मंदिरों से चिरागों को बुझाकर कुछ नहीं मिलता, अमन की सोखती रग में जरा सा खून शामिल कर मेरे हमदम फकत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। अगर आपको एकता लानी है तो शालीनता से रहें, न्यायालय के न्यायपालिका के आदेशों को माने, इस तरीके से अपशब्द कम से कम इस्तेमाल न करें। आपका बड़ा सम्मान है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इमरान साहब, आपने जो बोला कि आप यहाँ पे रहे, आपका स्वागत है। और हमारी समझ से हमने कभी आपको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में नहीं तोला है, हमने आपको भाई के रूप में तोला है। हमने कभी अपने को बहुसंख्यक समझा ही नहीं। आपके साथ हमारी संपूर्णता हमने हमेशा ऐसे ही लिया है। भाई भाई ऐसे ही चलता, भाई भाई के लिए लड़ता, भाई भाई से नहीं लड़ता। इसलिए इस विचार को लेकर के चले, भारत की आत्मा को जीवित रखते, भारत की आत्मा को मरने ना दें, तब आपको यहाँ भारत नजर आएगा। और जो बातें अभी आज आमिर साहब जी ने कह दी, आप उसको सुनिएगा। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे जबरदस्ती कुछ तोड़ के बना लिया जाएगा। न्यायपालिका के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलता है। भारत है और भारत ही रहेगा। जस्टिस तोड़ के बना दिया जाएगा। आमिर साबरी कुछ बोलेंगे आप? आमिर साबरी आप हैं कि चले गए? शायद आमिर साहब चले गए। ठीक है, दिवाकर जी अपनी बात पूरी कर। हाँ, सारे बोलबा भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के साथ आप लोग आए और माननीय डिप्टी सीएम की बातों को सहमत होते हुए सद्भावनापूर्ण माहौल में रहें। और सद्भावना हमारे देश की पहचान है, पूरे विश्व में पहचान है। और जनता, किसान हित के लिए, जनता के लिए अंतिम अंत्योदय हमारा संकल्प जो है, हम अंतिम घर तक चिराग पहुंचाए हैं, अंतिम घर तक आवाज दी हमारी सरकार ने, अंतिम घर तक इलाज दिया है। और इसका उदाहरण है, सारी चीजें सरकार की जनता के हित में है, सरकार के हित में है, सरकार के साथ है जनता। और अपील ये है कि जनता खुश रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी पद्धति पे चलती हमारे सनातन भाई साहब ने कहा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा हालांकि बीच में थोड़ी सी बेचर्चा हो गई थी, कुछ बयान ऐसे आ गए थे जिसकी व्यवस्था हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। हमारा देश संस्कारों से भरा देश है और यहाँ पर हमारी जो नैतिक शिक्षा बताती है कि हमको किसी को भी इस तरह शब्दावली प्रयोग नहीं करनी है कि उसकी मान और सम्मान में कोई क्षति पहुंचे। न्यायालय हमेशा सम्मान के लिए है और न्यायालय ने तमाम ऐसे फैसले किए हैं जो आज भी देश में नजीर हैं। क्योंकि आज भी जब कोई मुद्दा होता है, लड़ाई होती है, और जब आज भी शासन प्रशासन की नहीं सुनी जाती है, जब लोग परेशान होते हैं, जब सिस्टम उनकी नहीं सुनता है, तो आज भी वो बोलते हैं कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे, हम आपको कोर्ट लेकर जाएंगे। तो वो भरोसा लोगों का, नागरिक का कोर्ट पर है और न्यायालय को लेकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे देश का लोकतंत्र हमको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आस्था देता है, भक्ति देता है और एक दूसरे का सम्मान करने का भी अधिकार देता है। उस सम्मान को बनाए रखिए और कम से कम किसी देश की न्याय व्यवस्था पर किसी देश का नागरिक अगर कटाक्ष करेगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश की व्यवस्थाओं के लिए अच्छा नहीं है। ज्ञानवापी पे सर्वे पे क्या निकल कर आएगा, क्या कुछ अलग होगा या सुप्रीम कोर्ट फिर इस फैसले पर अपनी रोक लगाएगा, वो आने वाला समय बताएगा। पर चूंकि जब फैसला कोर्ट में है, इसे सभी को इस फैसले को मानना चाहिए और कोर्ट के फैसले का अगर अनुसरण कर रहे हैं तो कम से कम कोर्ट को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर न्यायालय को ही या कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फैसला कौन देगा? क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि नफरत के लिए हमारे देश में जगह नहीं है। नफरत से अलग कोई नई राजनीति करिए, सुखद राजनीति करिए, मुद्दों की राजनीति करिए। क्योंकि बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि 60 संदूकों में बंद कर रख दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।